बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मोबिन नज़ीर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि असराए करम यहाँ पर तशरीफ लाएं और अपने एहसासात का इजहार करें। ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं इमरान अमीन सर के प्रोग्राम मुनक़िद किया तो उसमें से बेशतर प्रोग्रामों में हाजिर रहा और कुछ में मुझे इजहार राय का भी मौका मिला। इमरान अमीन सर की शख्सियत ऐसी है कि उनके एजाज़ में शहर में जितने प्रोग्राम हुए हैं उनको डॉक्टरेट मिलने के बाद, तो मेरी नज़र में तो इतने प्रोग्राम किसी और को पीएचडी की डिग्री तफवीज़ होने पर नहीं मिले हैं। यही उनकी कामयाबी की, मकबूलियत की और सच्चे जो है अपने काम के तय लगन की दलील है। उनके क्या काम हैं, क्या कारहाय नुमाया है, उससे हम लोग तमाम के तमाम वाकिफ़ हैं। उनका सबसे पहला जो कारनामा है तहरीरी सूरत में जो सामने आया है उर्दू इंसाइक्लोपीडिया की शक्ल में, जिसका तकरीबन अभी शायद छठा एडिशन छठा एडिशन आने वाला है। 5 एडिशन उसके शाये होकर मकबूल हो चुके हैं। उसके बाद में जो है सर ने ना सिर्फ किताब लिखने पे जो है इक्तफा किया बल्कि अमली तौर पर जो है वो क्लासेस भी चलाई हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। और मैं ख़ुद जो है सर की क्लास बॉम्बे में बांद्रा में मैंने एक क्लास अटेंड की। हम लोग मुलाकात के लिए गए थे तो सर का लेक्चर जारी था तो हम लोग बैठ गए उसमें। तो माशाल्लाह जो सर का 1 घंटे का लेक्चर मैंने अटेंड किया है तो उससे सर की जो लगन है और जो तड़प है कि मैं अपने बच्चों को कुछ दे सकूं, वो जो है जाहिर होती है। असल में सर का जो क्वालिफ़िकेशन है और जो कहना चाहिए कि इस्तेदाद है उसके मुताबिक तो सर को सीनियर कॉलेज में होना चाहिए था, लेकिन अब चूँकि हालात हैं और जो भी तकाज़े हैं सब वहाँ पर हैं, लेकिन अपने उस ज़ौक़ की तस्कीन जो है सर इस तरीके से करते हैं कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसके बाद में सर ने पूना में भी जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की क्लासेस ली हैं आज़म कैंपस में गालिबन इनामदार में, हाँ यूजीसी नेट की क्लासेस की। और फिर जो डिस्टेंस एजुकेशन है मौलाना आज़ाद हो गया, यशवंतराव चौहान हो गया, तो उसकी भी जो है यूजी की क्लासेस, पीजी की क्लासेस सर लेते रहते हैं। इससे पहले भी मैंने जिक्र किया कि जब हमारा सिटी कॉलेज में प्रोग्राम था तो उस वक्त भी सर ने यही कहा कि भाई मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, वो लेक्चर्स मैं ख़त्म करने के बाद जो है वो प्रोग्राम में आऊँगा। तो ये जो है इमरान अमीन सर की शख्सियत है। और बाल भारती पर जो सर ने काम किया है वो भी हम सब लोगों के सामने है कि जो दरसी किताब होती है वो बच्चों की तरबियत का बहुत बड़ा ज़रिया होती है, बल्कि बुनियाद तो वही होती है। तो उसमें जो है उसकी खामियों को और उसकी कमियों को जो है वो निकालना और फिर उसको मुदल्लल तरीके से पेश करना, ये भी सर का जो है काफ़ी गिरा कद्र जो है वो कंट्रीब्यूशन है मैं कहूँगा। वहाँ इतने सारे लोग पूरे महाराष्ट्र से जमा हो करके वो तैयार करते हैं, उनको जो है बताना ये कोई मामूली बात नहीं है। जो आदमी जिसके अंदर कैलिबर है, जिसने अपनी स्टडी की है, जो अपनी बात मनवा सकता है वही पेश कर सकता है, वरना गलतियाँ बहुत सारे लोगों की नज़र में आती हैं लेकिन वो उसको साबित नहीं कर सकते, तो इसलिए वो जो है वो खामोश रह जाते हैं। लेकिन इमरान अमीन सर ने बाकायदा से पूरा मुझको उसका कुछ इल्म है कि क्या क्या उन्होंने जो है वो प्रोसेस किया हुआ है। तो ऐसी शख्सियत के एजाज़ में हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं अबुल फैसल जावेद साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जो है हमारे दोस्त के लिए, खुद भी मेरे क्लासमेट हैं अबुल फैसल साहब, हम लोग बचपन से साथ में पढ़े हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ताल्लुकात माशाअल्लाह अच्छे खुशगवार हैं। और मुझे ये खुशी होती है कि भाई अबुल फैसल साहब जो है अदबी ज़ौक़ रखने वालों का भी जो है सामान अपनी कोहिनूर म्यूज़िक एकेडमी में जो है वो मुहैया करते हैं। इस तरीके की
तकरीबात का, अदबी तकरीबात का म्यूज़िक एकेडमी से जो है वो कोई बज़ाहिर ताल्लुक़ समझ में नहीं आता, लेकिन अबुल फैसल साहब की उर्दू ज़बान व अदब से मोहब्बत, अपने अहबाब से मोहब्बत और उर्दू अदब से जो मोहब्बत है वो इसको दर्शाती है। उन्होंने जो है ये प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़िद करके उसका खुला सबूत दिया है। मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और यहाँ पर मुझे इज़हार ख़याल के लिए मदऊ किया, उसके लिए भी मुंतज़मीन का शुक्रगुज़ार हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर मोबिन नज़ीर साहब। यकीनन आपने जिस अंदाज से डॉक्टर इमरान अमीन साहब की शख्सियत को हमारे सामने पेश किया है, तो काफ़ी कुछ आया हुआ, कुछ पहलू जो हमारी दीगर तकरीबात में रह जा रहे थे वो पहलू पर आपने रोशनी डालने की कोशिश की। बहरहाल साहब अपने अपने शोबे हाय हयात में मुनहमिक हैं और एक अच्छा काम करने की कोशिश में सरगर्दा हैं। जिस तरह से डॉक्टर इमरान अमीन साहब के ताल्लुक से मोबिन नज़ीर साहब ने बतलाया कि ये उर्दू बाल भारती और उर्दू दरसी किताबों पर तनकीदी निगाह रखकर जो उसी इस्लाह का जो काम कर रहे थे, ये अपने आप में एक मुनफरिद और नुमाया काम है। बहरहाल आइए यहाँ पर मैं चाहूँगा कि हमारे दरमियान मौजूद डॉक्टर शहरोज़ खावर साहब, मैं आपसे दस्तबस्ता मुल्तमिस हूँ कि हज़राए करम यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपनी थोड़ी सी आवाज़ को बढ़ाकर जो है यहाँ पर अपनी बातें इंतहाई मुख्तसर पर इतना कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं सर को मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि इस मरहले से हम लोगों पे गुजर चुके हैं और एक बुनियादी चीज़ें थी, यानी कि एजुकेशन से मुताल्लिक़ तो सर ने कहा, गालिब का एक मिसरा था कि ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहें जिसे। तो मैं समझता हूँ इतने दिनों में मैंने एक शख्सियत ऐसी देखी। क्या बात है, बहुत मुश्किल होता है, हमारे सामने कुछ कमियां होती हैं, लेकिन ये मिसरा मुझको एक हैमरिंग हो रहा था। बोले ये इसका जवाब है कि हमने इमरान अमीन सर को देखा है। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ सर को, बहुत शुक्रिया। इंतहाई इख्तिसार के साथ लेकिन अपनी बातों में जामियत लिए हुए जो है डॉक्टर शहरोज़ खावर साहब ने यहाँ पर अपनी बातें पेश की। आइए इस मौके पर मैं चाहूँगा कि हमारे मोहतरम अफजाल सर जो हैं वो यहाँ तशरीफ लाएं और अपनी बातें पेश करें। मोहतरम अफजाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये ऐसा मौका है कि जिसका इंतज़ार हम लोग शायद 15 सालों से कर रहे थे। 15 साल हुए हैं, 15 वर्षों से हम इसका इंतज़ार कर रहे थे। सर का जब एमफिल का काम पाया, तकमील तक पहुंचा और उसके बाद कुछ ना कुछ रुकावटें आती गई, जिसकी वजह से जो है डॉक्टरेट का काम मुस्तकिल तौर पर टलता रहा। लेकिन हमारे जो ग्रुप के लोग, हम लोगों की ख्वाहिश थी, जितनी सर की रही होगी लगभग उतनी हम लोगों की ख्वाहिश थी कि ये काम जो है उनका मुकम्मल हो, क्योंकि लगभग आधे से ज़्यादा काम एमफिल की शक्ल में मुकम्मल हो चुका था। आज की नशिस्त इस एतबार से भी बहुत मानी ख़ैज़ है कि यहाँ पर मुख्तसर ही सही लेकिन ऐसे अहबाब मौजूद हैं जिनकी मौजूदगी जो है इस नशिस्त को बहुत मुतवर बनाती है। और इम्तियाज़ भाई है, हमारे जावेद अबुल फैसल, इनकी मोहब्बतों ने इस नशिस्त को जो है यहाँ तक पहुँचाया है। कई दिनों से गुफ्तगू चल रही थी, हालांकि मैं भी नशिस्तों से काफ़ी परहेज़ करने लगा हूँ। सेहत के तौर पर डॉक्टर मुख्तलिफ किस्म के परहेज़ तजवीज़ करते हैं, उसमें से एक परहेज़ ये भी था कि नशिस्तों से जो है वो अब वही बेतकल्लुफ़ महफिल है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जहाँ पे बल्कि ऐसा होता है कोई ऐसी ग़िज़ा सामने आ जाती है कि आदमी सारे परहेज़ को बालाए ताक रख के उसकी तरफ लपक पड़ता है। तो ये रिश्ता भी ऐसे ही है इमरान अमीन का, वाह, कि मुझे वो परहेज़ जो तोड़ना पड़ा। बल्कि इम्तियाज़ भाई ने कहा कि उनको दूसरा या तीसरा अफजाल सर को कॉल करना पड़ेगा
मतलब सब जगह पर ये नहीं होता है, बल्कि अक्सर जगहों पर जहाँ मेरा अपना मन होता है मैं बिन बुलाए पहुंच जाता हूँ। यहाँ न बुलाया जाता तो भी मैं आ जाता हूँ, क्योंकि इमरान सर से मेरा जो ताल्लुक है वो 3 दहाइयों पर मुझे 10वीं से गालिबन 10वीं जमात से लेकर तो आज तक जो 93 से आज 2023 का जो अरसा रहा है 30 सालों पर मुहित, तो बहुत सारे उसमें दुख और सुख जो है वो साथ में हमने गुजारे हैं और उस सारे मौसमों में सर का और मेरा साथ रहा है। चाहे तालिबे इल्मी का ज़माना हो, मुंबई में डीएड करने का जो अरसा रहा हो, वहाँ से आने के बाद मुआश के लिए जो तगोदो का जो वक्त रहा हो, ये सारा अरसा जो है हम लोगों ने बहुत करीब और बहुत ज़्यादा जो है वक्त साथ में हम लोगों ने गुजारा है। जहाँ से भी मैं इमरान सर को देखता हूँ वहाँ से मुझे इमरान सर के अंदर एक चीज़ जो है वो नज़र आती है कि वो है उनकी मुस्तकिल मिजाजी और किसी भी काम को लेकर उनका डिवोशन जो है उस सुपुर्दगी जिसको बोलना चाहिए, किसी भी काम में वो अपने आप को मुकम्मल उसके हवाले कर देते हैं। और जब तक गालिबन मुश्ताक अहमद यूसुफी ने लिखा था कि बौद्ध को भी जो है ज्ञान कब हुआ, जब उन्होंने अपना आप जो है वो मुकम्मल तरीके से मिटाया तो ज्ञान तभी हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी काम में जब तक आदमी अपनी मुकम्मल खुशपुर्दगी नहीं करता है तब तक कोई भी बड़ा जो काम है वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंचता। और यही मिजाज जो इमरान सर का शुरू से रहा है, तालिबे इल्मी के ज़माने में भी, उसके बाद जब हम लोग मुआश के लिए तगोदो करते थे उस वक्त एक तंजीम हम लोगों ने बनाई थी जिसकी सदारत उस वक्त भी इमरान सर के पास थी। मैं उस तंजीम का नायब सदर था। उसके हवाले से जो तगोदौड़ रहती थी, भाग दौड़ रहती थी, ये सारी की सारी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा इमरान सर और मैं एक मुआविन के तौर पर उस वक्त भी उनके साथ खड़ा रहता था। उसके बाद उनका जो है पहले मुंबई में अपॉइंटमेंट हो गया, बाद में 2 साल या 3 साल के बाद मेरा अपॉइंटमेंट हुआ और वहाँ से ज़िंदगी फिर एक बोलना चाहिए कि मुस्तकिल उस पर नहज पर आ गई कि बहुत ज़्यादा जिसमें उथल पथल नहीं रहा, एक आराम से एक मामला जो है चलने लगा। उससे पहले की ज़िंदगी बड़ी हंगामा खेज थी। इसी दौरान तालीमी जो सिलसिला था, आमतौर से ये होता है जैसे उसकी मैं खुद बेहतरीन मिसाल हूँ, बल्कि उसको क्या कहेंगे, इबरत भी कह सकते हैं कि एक बार मुआश से आदमी जुड़ जाता है, नौकरी मिल गई, फिर तालीमी लियाकत बढ़ाने में आदमी का कोई बहुत ज़्यादा ज़ौक़ शौक़ रहता नहीं है कि भाई अब पगार तो चालू हो गई, बात ख़त्म। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद भी कि सर ने एक मुस्तकिल नौकरी हासिल करने के बाद भी उन्होंने तालीमी सिलसिले को मुनक़ता नहीं किया। ये भी उसी मिजाज का हिस्सा रहा जो इस्तिक़लाल और मुस्तकिल मिजाजी रही है सर का, उसी मिजाज का ये भी हिस्सा रहा है कि सर ने उस सिलसिले को मुनक़ता नहीं किया। और आज हम देख रहे हैं कि सर को जो है डॉक्टरेट की एक डिग्री से जो है सर को नवाजा गया। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि ये सफ़र अभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा है, अभी रास्ते का एक पड़ाव है। डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाना भी रास्ते का महज एक पड़ाव है। मुझे यकीन है कि इसके आगे अभी और भी पड़ाव हैं और भी मंजिलें हैं जिन तक के इंशाअल्लाह सर पहुंचेंगे भी और सर का काम जारी भी रहेगा। मैं एक बड़ा एजाज़ मिलने पर मेरी जानिब से हमारे जो हल्का अहबाब हैं जो यहाँ नहीं पहुँच सके, जो बरसों से साथ में रहे, उनकी जानिब से भी मैं सर को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि इसके बाद भी ये एजाज़ात का सिलसिला ना थमे, उन्हें अल्लाह मुसलसल इस तरीके की इज़्ज़तों से और एजाज़ात से नवाजते रहे। आमीन। बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब
यूट्यूब चैनल।